मुझे लगता है अब इस घर में मेरी जगह नहीं रही। ऐसे क्यों बोल रहे हो बरहान? मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ सब हमारे खिलाफ है हनिया। सब कुछ खत्म हो रहा है, मेरा इस घर से रिश्ता, आपी, अदनान, उस्मान, सब कुछ। मैंने आज से पहले आप ही को कभी इस तरह नहीं देखा। अब मुझ में हिम्मत नहीं रही। फरहान, तुम अदनान भाई से बात करो ना, अगर वो मान जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अदनान आप ही के सामने जिस अंदाज से चलता हुआ गया था, आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। उनकी एक हाँ सब कुछ बदल सकती है। क्या पता उनका दिल नरम पड़ जाए या अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डालते, शायद कोई मोजज़ा हो जाए। वो तुम्हारे भाई हैं बुरहान, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुम तीनों को यहाँ इसलिए बुलाया कि जब घर पे बुरा वक्त आता है तो घर वालों से ही मदद तलब की जाती है। बुरहान ने जो स्टेप्स उठाए हैं उसकी वजह से इस घर का सुकून बर्बाद हो गया है। उसके एक्शंस की वजह से मैं किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अपनी बात पे कायम रहना खानदानी होने की अलामत है। तुम तीनों जानती हो ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस खानदान की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी मैंने अदनान के कंधों पे डाली है। मैं चाहती हूँ कि ये नरमीन से शादी कर ले। कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं करना चाहता तो मुझे कोई गिला नहीं है इससे, लेकिन अगर ये नहीं करेगा तो नरमीन से शादी बुरहान को करनी होगी। और अगर ये नहीं करना चाहता तो अपनी बीवी को ले और यहाँ से चला जाए। तुम्हारे पास सोचने के लिए कल तक का वक्त है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का एपिसोड इमोशंस, दबाव, फैमिली ओनर एंटर, कुर्बानी का ऐसा तूफान लेकर आया है जिसने हर किरदार को किसी ना किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा की है। एपिसोड की शुरुआत होती है सारा से, जो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए खुद को पत्थर बना चुकी है। वो अदनान से कहती है, बुरहान शादी नहीं कर सकता, इसलिए घर की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। ये सुनते ही अदनान सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी भी है, गुस्सा भी और दर्द भी। वो अपनी बहन से कहता है, तुम जानती हो ना रिश्ता बुरहान का तय हुआ था, तो मैं क्यों शादी करूं। लेकिन असली तूफान तब आता है जब अदनान घर पहुंचकर बुरहान से भिड़ जाता है। उसकी आवाज में शिकायत है, जब तुम्हारा रिश्ता नरमीन से तय हुआ था तो अब मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है। बुरहान भी गुस्से में जवाब देता है, तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो आगे कहता है, अगर मैंने दूसरी शादी की तो हानिया के साथ नाइंसाफी होगी और मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। दोस्तों, ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं, ये बुरहान के किरदार की सच्चाई दिखाता है। वो गुस्से में है लेकिन अंदर से साफ है। उसे पता है सही क्या है और गलत क्या। जब दोनों भाई झगड़ रहे होते हैं तभी सारा सब सुन लेती है। वो आगे बढ़ती है और बेहद सख्त लहजे में कहती है, अगर तुम दोनों में से कोई शादी नहीं करना चाहता तो ठीक है, फिर पूरा खानदान बदनाम होगा। उसकी आवाज में डर नहीं, धमकी है। वो आगे कहती है, लोग कहेंगे सारा की बात उसके भाई नहीं मानते। ये सुनते ही अदनान चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कभी कभी दोस्तों, इंसान अपनी खुशी से नहीं हालात से हारता है। अब सारा अदनान को लेकर नरमीन के घर जाती है। वहां जाकर वो बड़ी शांति से कहती है, बुरहान नरमीन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। सब हैरान रह जाते हैं। आरा आगे कहती है, मैंने वादा किया था कि आपकी बेटी की शादी मेरे भाई से होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि नरमीन की शादी अदनान से हो जाए, अगर आप लोग राजी हों। ये सुनकर नरमीन के घर वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके लिए ये फैसला आसान नहीं, इसलिए वो सोचने के लिए वक्त मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही नरमीन को पता चलता है कि उसकी शादी अदनान से होने वाली है, उसकी खुशी की कोई हद नहीं रहती। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आती है जैसे उसे दुनिया मिल गई हो। और उधर सारा घर लौटकर अपने भाइयों से कहती है, तुम सब खुश रहो क्योंकि पहले इस घर के फैसले मैं करती थी, अब इस घर के फैसले नरमीन के घर वाले करेंगे। ये सुनते ही माहौल अजीब सा हो जाता है। उसकी बात में ताना भी है, दर्द भी और शायद थकान भी। दोस्तों, सारा बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है ना, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। वो सबकी इज्जत बचाने में लगी है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी अपनी खुशी कहाँ है। यही इस एपिसोड की सबसे गहरी बात है। कभी कभी घर की इज्जत बचाने के लिए एक इंसान को खुद की खुशियां कुर्बान करनी पड़ती हैं। अब सवाल यह है, क्या अदनान ये शादी दिल से करेगा या सिर्फ मजबूरी में? क्या नरमीन की खुशी सच में टिक पाएगी या ये फैसला आगे चलकर सबके लिए मुसीबत बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सारा का ये फैसला घर बचाएगा या रिश्ते तोड़ देगा? आप बताइए दोस्तों, अगर आप अदनान की जगह होते तो क्या बहन की इज्जत के लिए अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मान लेते? कमेंट में जरूर बताइए।
और अगर आपको ऐसे ही इमोशनल ड्रामेटिक रिव्यू पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नया एपिसोड रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज का एपिसोड इमोशंस, दबाव, फैमिली ओनर एंड टेरर, कुर्बानी का ऐसा तूफान लेकर आया है जिसने हर किरदार को किसी ना किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा की है। एपिसोड की शुरुआत होती है सारा से, जो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए खुद को पत्थर बना चुकी है। वो अदनान से कहती है, बुरहान शादी नहीं कर सकता, इसलिए घर की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। ये सुनते ही अदनान सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी भी है, गुस्सा भी और दर्द भी। वो अपनी बहन से कहता है, तुम जानती हो ना रिश्ता बुरहान का तय हुआ था, तो मैं क्यों शादी करूं। लेकिन असली तूफान तब आता है जब अदनान घर पहुंचकर बुरहान से भिड़ जाता है। उसकी आवाज में शिकायत है, जब तुम्हारा रिश्ता नरमीन से तय हुआ था तो अब मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है। बुरहान भी गुस्से में जवाब देता है, तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो आगे कहता है, अगर मैंने दूसरी शादी की तो हानिया के साथ नाइंसाफी होगी और मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। दोस्तों, ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं, ये बुरहान के किरदार की सच्चाई दिखाता है। वो गुस्से में है लेकिन अंदर से साफ है। उसे पता है सही क्या है और गलत क्या। जब दोनों भाई झगड़ रहे होते हैं तभी सारा सब सुन लेती है। वो आगे बढ़ती है और बेहद सख्त लहजे में कहती है, अगर तुम दोनों में से कोई शादी नहीं करना चाहता तो ठीक है, फिर पूरा खानदान बदनाम होगा। उसकी आवाज में डर नहीं, धमकी है। वो आगे कहती है, लोग कहेंगे सारा की बात उसके भाई नहीं मानते। ये सुनते ही अदनान चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कभी कभी दोस्तों, इंसान अपनी खुशी से नहीं हालात से हारता है। अब सारा अदनान को लेकर नरमीन के घर जाती है। वहां जाकर वो बड़ी शांति से कहती है, बुरहान नरमीन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। सब हैरान रह जाते हैं। तारा आगे कहती है, मैंने वादा किया था कि आपकी बेटी की शादी मेरे भाई से होगी, इसलिए मैं चाहती हूं कि नरमीन की शादी अदनान से हो जाए, अगर आप लोग राजी हों। ये सुनकर नरमीन के घर वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके लिए यह फैसला आसान नहीं, इसलिए वो सोचने के लिए वक्त मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही नरमीन को पता चलता है कि उसकी शादी अदनान से होने वाली है, उसकी खुशी की कोई हद नहीं रहती। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आती है जैसे उसे दुनिया मिल गई हो। और उधर सारा घर लौटकर अपने भाइयों से कहती है, तुम सब खुश रहो क्योंकि पहले इस घर के फैसले मैं करती थी, अब इस घर के फैसले नरमीन के घर वाले करेंगे। ये सुनते ही माहौल अजीब सा हो जाता है। उसकी बात में ताना भी है, दर्द भी और शायद थकान भी। दोस्तों, सारा बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है ना, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। वो सबकी इज्जत बचाने में लगी है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी अपनी खुशी कहाँ है। यही इस एपिसोड की सबसे आज का एपिसोड इमोशंस, दबाव, फैमिली ओनर एंड टेरर, कुर्बानी का ऐसा तूफान लेकर आया है जिसने हर किरदार को किसी ना किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा की है। एपिसोड की शुरुआत होती है सारा से, जो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए खुद को पत्थर बना चुकी है। वो अदनान से कहती है, बुरहान शादी नहीं कर सकता, इसलिए घर की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। ये सुनते ही अदनान सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी भी है, गुस्सा भी और दर्द भी। वो अपनी बहन से कहता है, तुम जानती हो ना रिश्ता बुरहान का तय हुआ था, तो मैं क्यों शादी करूं। लेकिन असली तूफान तब आता है जब अदनान घर पहुंचकर बुरहान से भिड़ जाता है। उसकी आवाज में शिकायत है, जब तुम्हारा रिश्ता नरमीन से तय हुआ था तो अब मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है। बुरहान भी गुस्से में जवाब देता है, तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो आगे कहता है, अगर मैंने दूसरी शादी की तो हानिया के साथ नाइंसाफी होगी और मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। दोस्तों, ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं, ये बुरहान के किरदार की सच्चाई दिखाता है। वो गुस्से में है लेकिन अंदर से साफ है। उसे पता है सही क्या है और गलत क्या। जब दोनों भाई झगड़ रहे होते हैं तभी सारा सब सुन लेती है। वो आगे बढ़ती है और बेहद सख्त लहजे में कहती है, अगर तुम दोनों में से कोई शादी नहीं करना चाहता तो ठीक है, फिर पूरा खानदान बदनाम होगा। उसकी आवाज में डर नहीं, धमकी है। वो आगे कहती है, लोग कहेंगे सारा की बात उसके भाई नहीं मानते। ये सुनते ही अदनान चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कभी कभी दोस्तों, इंसान अपनी खुशी से नहीं हालात से हारता है। अब
सारा अदनान को लेकर नरमीन के घर जाती है। वहां जाकर वो बड़ी शांति से कहती है, बुरहान नरमीन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। सब हैरान रह जाते हैं। तारा आगे कहती है, मैंने वादा किया था कि आपकी बेटी की शादी मेरे भाई से होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि नरमीन की शादी अदनान से हो जाए, अगर आप लोग राजी हों। ये सुनकर नरमीन के घर वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके लिए ये फैसला आसान नहीं, इसलिए वो सोचने के लिए वक्त मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही नरमीन को पता चलता है कि उसकी शादी अदनान से होने वाली है, उसकी खुशी की कोई हद नहीं रहती। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आती है जैसे उसे दुनिया मिल गई हो। और उधर सारा घर लौटकर अपने भाइयों से कहती है, तुम सब खुश रहो, क्योंकि पहले इस घर के फैसले मैं करती थी, अब इस घर के फैसले नरमीन के घर वाले करेंगे। ये सुनते ही माहौल अजीब सा हो जाता है। उसकी बात में ताना भी है, दर्द भी, और शायद थकान भी। दोस्तों, सारा बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है ना, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। वो सबकी इज्जत बचाने में लगी है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी अपनी खुशी कहाँ है। यही इस एपिसोड की सबसे आज का एपिसोड इमोशंस, दबाव, फैमिली ओनर एंड टेरर, कुर्बानी का ऐसा तूफान लेकर आया है जिसने हर किरदार को किसी ना किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा की है। एपिसोड की शुरुआत होती है सारा से, जो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए खुद को पत्थर बना चुकी है। वो अदनान से कहती है, बुरहान शादी नहीं कर सकता, इसलिए घर की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। ये सुनते ही अदनान सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी भी है, गुस्सा भी और दर्द भी। वो अपनी बहन से कहता है, तुम जानती हो ना, रिश्ता बुरहान का तय हुआ था, तो मैं क्यों शादी करूं। लेकिन असली तूफान तब आता है जब अदनान घर पहुंचकर बुरहान से भिड़ जाता है। उसकी आवाज में शिकायत है, जब तुम्हारा रिश्ता नरमीन से तय हुआ था तो अब मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है। बुरहान भी गुस्से में जवाब देता है, तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो आगे कहता है, अगर मैंने दूसरी शादी की तो हानिया के साथ नाइंसाफी होगी और मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। दोस्तों, ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं, ये बुरहान के किरदार की सच्चाई दिखाता है। वो गुस्से में है लेकिन अंदर से साफ है। उसे पता है सही क्या है और गलत क्या। जब दोनों भाई झगड़ रहे होते हैं तभी सारा सब सुन लेती है। वो आगे बढ़ती है और बेहद सख्त लहजे में कहती है, अगर तुम दोनों में से कोई शादी नहीं करना चाहता तो ठीक है, फिर पूरा खानदान बदनाम होगा। उसकी आवाज में डर नहीं, धमकी है। वो आगे कहती है, लोग कहेंगे सारा की बात उसके भाई नहीं मानते। ये सुनते ही अदनान चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कभी कभी दोस्तों, इंसान अपनी खुशी से नहीं, हालात से हारता है। अब सारा अदनान को लेकर नरमीन के घर जाती है। वहां जाकर वो बड़ी शांति से कहती है, बुरहान नरमीन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। सब हैरान रह जाते हैं। तारा आगे कहती है, मैंने वादा किया था कि आपकी बेटी की शादी मेरे भाई से होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि नरमीन की शादी अदनान से हो जाए, अगर आप लोग राजी हों। ये सुनकर नरमीन के घर वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके लिए ये फैसला आसान नहीं, इसलिए वो सोचने के लिए वक्त मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही नरमीन को पता चलता है कि उसकी शादी अदनान से होने वाली है, उसकी खुशी की कोई हद नहीं रहती। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आती है जैसे उसे दुनिया मिल गई हो। और उधर सारा घर लौटकर अपने भाइयों से कहती है, तुम सब खुश रहो, क्योंकि पहले इस घर के फैसले मैं करती थी, अब इस घर के फैसले नरमीन के घर वाले करेंगे। ये सुनते ही माहौल अजीब सा हो जाता है। उसकी बात में ताना भी है, दर्द भी और शायद थकान भी। दोस्तों, सारा बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है ना, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। वो सबकी इज्जत बचाने में लगी है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी अपनी खुशी कहाँ है। यही इस एपिसोड की सबसे आज का एपिसोड इमोशंस, दबाव, फैमिली ओनर एंड टेरर, कुर्बानी का ऐसा तूफान लेकर आया है जिसने हर किरदार को किसी ना किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा की है। एपिसोड की शुरुआत होती है सारा से, जो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए खुद को पत्थर बना चुकी है। वो अदनान से कहती है, बुरहान शादी नहीं कर सकता, इसीलिए घर की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। ये सुनते ही अदनान सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी भी है, गुस्सा भी और दर्द भी। वो अपनी बहन से कहता है, तुम जानती हो ना, रिश्ता बुरहान का तय हुआ था, तो मैं क्यों शादी करूं। लेकिन असली तूफान तब आता है जब अदनान घर पहुंचकर बुरहान से भिड़ जाता है। उसकी आवाज में शिकायत है, जब तुम्हारा रिश्ता नरमीन से तय हुआ था
तो अब मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है? बुरहान भी गुस्से में जवाब देता है, तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो आगे कहता है, अगर मैंने दूसरी शादी की तो हानिया के साथ नाइंसाफी होगी और मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। दोस्तों, ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं, ये बुरहान के किरदार की सच्चाई दिखाता है। वो गुस्से में है लेकिन अंदर से साफ है। उसे पता है सही क्या है और गलत क्या। जब दोनों भाई झगड़ रहे होते हैं तभी सारा सब सुन लेती है। वो आगे बढ़ती है और बेहद सख्त लहजे में कहती है, अगर तुम दोनों में से कोई शादी नहीं करना चाहता तो ठीक है, फिर पूरा खानदान बदनाम होगा। उसकी आवाज में डर नहीं, धमकी है। वो आगे कहती है, लोग कहेंगे सारा की बात उसके भाई नहीं मानते। ये सुनते ही अदनान चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कभी कभी दोस्तों, इंसान अपनी खुशी से नहीं हालात से हारता है। अब सारा अदनान को लेकर नरमीन के घर जाती है। वहां जाकर वो बड़ी शांति से कहती है, बुरहान नरमीन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। सब हैरान रह जाते हैं। तारा आगे कहती है, मैंने वादा किया था कि आपकी बेटी की शादी मेरे भाई से होगी, इसलिए मैं चाहती हूं कि नरमीन की शादी अदनान से हो जाए, अगर आप लोग राजी हों। ये सुनकर नरमीन के घर वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके लिए यह फैसला आसान नहीं, इसलिए वो सोचने के लिए वक्त मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही नरमीन को पता चलता है कि उसकी शादी अदनान से होने वाली है, उसकी खुशी की कोई हद नहीं रहती। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आती है जैसे उसे दुनिया मिल गई हो। और उधर सारा घर लौटकर अपने भाइयों से कहती है, तुम सब खुश रहो क्योंकि पहले इस घर के फैसले मैं करती थी, अब इस घर के फैसले नरमीन के घर वाले करेंगे। ये सुनते ही माहौल अजीब सा हो जाता है। उसकी बात में ताना भी है, दर्द भी और शायद थकान भी। दोस्तों, सारा बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है ना, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। वो सबकी इज्जत बचाने में लगी है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी अपनी खुशी कहाँ है। यही इस एपिसोड की सबसे आज का एपिसोड इमोशंस, दबाव, फैमिली ओनर एंड टेरर, कुर्बानी का ऐसा तूफान लेकर आया है जिसने हर किरदार को किसी ना किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा की है। एपिसोड की शुरुआत होती है सारा से, जो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए खुद को पत्थर बना चुकी है। वो अदनान से कहती है, बुरहान शादी नहीं कर सकता, इसलिए घर की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। ये सुनते ही अदनान सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी भी है, गुस्सा भी और दर्द भी। वो अपनी बहन से कहता है, तुम जानती हो ना, रिश्ता बुरहान का तय हुआ था, तो मैं क्यों शादी करूं? लेकिन असली तूफान तब आता है जब अदनान घर पहुंचकर बुरहान से भिड़ जाता है। उसकी आवाज में शिकायत है, जब तुम्हारा रिश्ता नरमीन से तय हुआ था तो अब मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है? बुरहान भी गुस्से में जवाब देता है, तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो आगे कहता है, अगर मैंने दूसरी शादी की तो हानिया के साथ नाइंसाफी होगी और मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। दोस्तों, ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं, ये बुरहान के किरदार की सच्चाई दिखाता है। वो गुस्से में है लेकिन अंदर से साफ है। उसे पता है सही क्या है और गलत क्या। जब दोनों भाई झगड़ रहे होते हैं तभी सारा सब सुन लेती है। वो आगे बढ़ती है और बेहद सख्त लहजे में कहती है, अगर तुम दोनों में से कोई शादी नहीं करना चाहता तो ठीक है, फिर पूरा खानदान बदनाम होगा। उसकी आवाज में डर नहीं, धमकी है। वो आगे कहती है, लोग कहेंगे सारा की बात उसके भाई नहीं मानते। ये सुनते ही अदनान चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कभी कभी दोस्तों, इंसान अपनी खुशी से नहीं हालात से हारता है। अब सारा अदनान को लेकर नरमीन के घर जाती है। वहां जाकर वो बड़ी शांति से कहती है, बुरहान नरमीन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। सब हैरान रह जाते हैं। तारा आगे कहती है, मैंने वादा किया था कि आपकी बेटी की शादी मेरे भाई से होगी, इसलिए मैं चाहती हूं कि नरमीन की शादी अदनान से हो जाए, अगर आप लोग राजी हों। ये सुनकर नरमीन के घर वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके लिए यह फैसला आसान नहीं, इसलिए वो सोचने के लिए वक्त मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही नरमीन को पता चलता है कि उसकी शादी अदनान से होने वाली है, उसकी खुशी की कोई हद नहीं रहती। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आती है जैसे उसे दुनिया मिल गई हो। और उधर सारा घर लौटकर अपने भाइयों से कहती है, तुम सब खुश रहो क्योंकि पहले इस घर के फैसले मैं करती थी, अब इस घर के फैसले नरमीन के घर वाले करेंगे। ये सुनते ही माहौल अजीब सा हो जाता है। उसकी बात में ताना भी है, दर्द भी और शायद थकान भी। दोस्तों,
सारा बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है ना, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। वो सबकी इज्जत बचाने में लगी है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी अपनी खुशी कहाँ है। यही इस एपिसोड की आज का एपिसोड इमोशंस, दबाव, फैमिली ओनर एंड कुर्बानी का ऐसा तूफान लेकर आया है जिसने हर किरदार को किसी ना किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा की है। एपिसोड की शुरुआत होती है सारा से, जो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए खुद को पत्थर बना चुकी है। वो अदनान से कहती है, बुरहान शादी नहीं कर सकता, इसलिए घर की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। ये सुनते ही अदनान सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी भी है, गुस्सा भी और दर्द भी। वो अपनी बहन से कहता है, तुम जानती हो ना, रिश्ता बुरहान का तय हुआ था, तो मैं क्यों शादी करूं। लेकिन असली तूफान तब आता है जब अदनान घर पहुंचकर बुरहान से भिड़ जाता है। उसकी आवाज में शिकायत है, जब तुम्हारा रिश्ता नरमीन से तय हुआ था तो अब मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है। बुरहान भी गुस्से में जवाब देता है, तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो आगे कहता है, अगर मैंने दूसरी शादी की तो हानिया के साथ नाइंसाफी होगी और मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। दोस्तों, ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं, ये बुरहान के किरदार की सच्चाई दिखाता है। वो गुस्से में है लेकिन अंदर से साफ है। उसे पता है सही क्या है और गलत क्या। जब दोनों भाई झगड़ रहे होते हैं तभी सारा सब सुन लेती है। वो आगे बढ़ती है और बेहद सख्त लहजे में कहती है, अगर तुम दोनों में से कोई शादी नहीं करना चाहता तो ठीक है, फिर पूरा खानदान बदनाम होगा। उसकी आवाज में डर नहीं, धमकी है। वो आगे कहती है, लोग कहेंगे सारा की बात उसके भाई नहीं मानते। ये सुनते ही अदनान चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कभी कभी दोस्तों, इंसान अपनी खुशी से नहीं हालात से हारता है। अब सारा अदनान को लेकर नरमीन के घर जाती है। वहां जाकर वो बड़ी शांति से कहती है, बुरहान नरमीन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। सब हैरान रह जाते हैं। तारा आगे कहती है, मैंने वादा किया था कि आपकी बेटी की शादी मेरे भाई से होगी, इसलिए मैं चाहती हूं कि नरमीन की शादी अदनान से हो जाए, अगर आप लोग राजी हों। ये सुनकर नरमीन के घर वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके लिए ये फैसला आसान नहीं, इसलिए वो सोचने के लिए वक्त मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही नरमीन को पता चलता है कि उसकी शादी अदनान से होने वाली है, उसकी खुशी की कोई हद नहीं रहती। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आती है जैसे उसे दुनिया मिल गई हो। और उधर सारा घर लौटकर अपने भाइयों से कहती है, तुम सब खुश रहो क्योंकि पहले इस घर के फैसले मैं करती थी, अब इस घर के फैसले नरमीन के घर वाले करेंगे। ये सुनते ही माहौल अजीब सा हो जाता है। उसकी बात में ताना भी है, दर्द भी और शायद थकान भी। दोस्तों, सारा बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है ना, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। वो सबकी इज्जत बचाने में लगी है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी अपनी खुशी कहाँ है। यही इस एपिसोड की आज का एपिसोड इमोशंस, दबाव, फैमिली ओनर एंड कुर्बानी का ऐसा तूफान लेकर आया है जिसने हर किरदार को किसी ना किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा की है। एपिसोड की शुरुआत होती है सारा से, जो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए खुद को पत्थर बना चुकी है। वो अदनान से कहती है, बुरहान शादी नहीं कर सकता, इसलिए घर की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। ये सुनते ही अदनान सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी भी है, गुस्सा भी और दर्द भी। वो अपनी बहन से कहता है, तुम जानती हो ना, रिश्ता बुरहान का तय हुआ था, तो मैं क्यों शादी करूं। लेकिन असली तूफान तब आता है जब अदनान घर पहुंचकर बुरहान से भिड़ जाता है। उसकी आवाज में शिकायत है, जब तुम्हारा रिश्ता नरमीन से तय हुआ था तो अब मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है। बुरहान भी गुस्से में जवाब देता है, तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो आगे कहता है, अगर मैंने दूसरी शादी की तो हानिया के साथ नाइंसाफी होगी और मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। दोस्तों, ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं, ये बुरहान के किरदार की सच्चाई दिखाता है। वो गुस्से में है लेकिन अंदर से साफ है। उसे पता है सही क्या है और गलत क्या। जब दोनों भाई झगड़ रहे होते हैं तभी सारा सब सुन लेती है। वो आगे बढ़ती है और बेहद सख्त लहजे में कहती है, अगर तुम दोनों में से कोई शादी नहीं करना चाहता तो ठीक है, फिर पूरा खानदान बदनाम होगा। उसकी आवाज में डर नहीं, धमकी है। वो आगे कहती है, लोग कहेंगे सारा की बात उसके भाई नहीं मानते। ये सुनते ही अदनान चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कभी कभी दोस्तों, इंसान अपनी खुशी से नहीं हालात से हारता है।
अब सारा अदनान को लेकर नरमीन के घर जाती है। वहां जाकर वो बड़ी शांति से कहती है, बुरहान नरमीन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। सब हैरान रह जाते हैं। तारा आगे कहती है, मैंने वादा किया था कि आपकी बेटी की शादी मेरे भाई से होगी, इसलिए मैं चाहती हूं कि नरमीन की शादी अदनान से हो जाए, अगर आप लोग राजी हों। ये सुनकर नरमीन के घर वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके लिए ये फैसला आसान नहीं, इसलिए वो सोचने के लिए वक्त मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही नरमीन को पता चलता है कि उसकी शादी अदनान से होने वाली है, उसकी खुशी की कोई हद नहीं रहती। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आती है जैसे उसे दुनिया मिल गई हो। और उधर सारा घर लौटकर अपने भाइयों से कहती है, तुम सब खुश रहो, क्योंकि पहले इस घर के फैसले मैं करती थी, अब इस घर के फैसले नरमीन के घर वाले करेंगे। ये सुनते ही माहौल अजीब सा हो जाता है। उसकी बात में ताना भी है, दर्द भी और शायद थकान भी। दोस्तों, सारा बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है ना, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। वो सबकी इज्जत बचाने में लगी है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी अपनी खुशी कहाँ है। यही इस एपिसोड की सबसे आज का एपिसोड इमोशंस, दबाव, फैमिली ओनर एंड टेरर, कुर्बानी का ऐसा तूफान लेकर आया है जिसने हर किरदार को किसी ना किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा की है। एपिसोड की शुरुआत होती है सारा से, जो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए खुद को पत्थर बना चुकी है। वो अदनान से कहती है, बुरहान शादी नहीं कर सकता, इसलिए घर की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। ये सुनते ही अदनान सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी भी है, गुस्सा भी और दर्द भी। वो अपनी बहन से कहता है, तुम जानती हो ना, रिश्ता बुरहान का तय हुआ था, तो मैं क्यों शादी करूं। लेकिन असली तूफान तब आता है जब अदनान घर पहुंचकर बुरहान से भिड़ जाता है। उसकी आवाज में शिकायत है, जब तुम्हारा रिश्ता नरमीन से तय हुआ था तो अब मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है। बुरहान भी गुस्से में जवाब देता है, तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो आगे कहता है, अगर मैंने दूसरी शादी की तो हानिया के साथ नाइंसाफी होगी और मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। दोस्तों, ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं, ये बुरहान के किरदार की सच्चाई दिखाता है। वो गुस्से में है लेकिन अंदर से साफ है। उसे पता है सही क्या है और गलत क्या। जब दोनों भाई झगड़ रहे होते हैं तभी सारा सब सुन लेती है। वो आगे बढ़ती है और बेहद सख्त लहजे में कहती है, अगर तुम दोनों में से कोई शादी नहीं करना चाहता तो ठीक है, फिर पूरा खानदान बदनाम होगा। उसकी आवाज में डर नहीं, धमकी है। वो आगे कहती है, लोग कहेंगे सारा की बात उसके भाई नहीं मानते। ये सुनते ही अदनान चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कभी कभी दोस्तों, इंसान अपनी खुशी से नहीं, हालात से हारता है। अब सारा अदनान को लेकर नरमीन के घर जाती है। वहां जाकर वो बड़ी शांति से कहती है, बुरहान नरमीन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। सब हैरान रह जाते हैं। तारा आगे कहती है, मैंने वादा किया था कि आपकी बेटी की शादी मेरे भाई से होगी, इसलिए मैं चाहती हूं कि नरमीन की शादी अदनान से हो जाए, अगर आप लोग राजी हों। ये सुनकर नरमीन के घर वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके लिए ये फैसला आसान नहीं, इसलिए वो सोचने के लिए वक्त मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही नरमीन को पता चलता है कि उसकी शादी अदनान से होने वाली है, उसकी खुशी की कोई हद नहीं रहती। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आती है जैसे उसे दुनिया मिल गई हो। और उधर सारा घर लौटकर अपने भाइयों से कहती है, तुम सब खुश रहो, क्योंकि पहले इस घर के फैसले मैं करती थी, अब इस घर के फैसले नरमीन के घर वाले करेंगे। ये सुनते ही माहौल अजीब सा हो जाता है। उसकी बात में ताना भी है, दर्द भी और शायद थकान भी। दोस्तों, सारा बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है ना, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। वो सबकी इज्जत बचाने में लगी है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी अपनी खुशी कहाँ है। यही इस एपिसोड की सबसे आज का एपिसोड इमोशंस, दबाव, फैमिली ओनर एंड टेरर, कुर्बानी का ऐसा तूफान लेकर आया है जिसने हर किरदार को किसी ना किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा की है। एपिसोड की शुरुआत होती है सारा से, जो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए खुद को पत्थर बना चुकी है। वो अदनान से कहती है, बुरहान शादी नहीं कर सकता, इसलिए घर की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। ये सुनते ही अदनान सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी भी है, गुस्सा भी और दर्द भी। वो अपनी बहन से कहता है, तुम जानती हो ना, रिश्ता बुरहान का तय हुआ था, तो मैं क्यों शादी करूं। लेकिन असली तूफान तब आता है जब अदनान घर पहुंचकर बुरहान से भिड़ जाता है। उसकी आवाज में शिकायत है, जब तुम्हारा रिश्ता नरमीन से तय हुआ था
तो अब मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है। बुरहान भी गुस्से में जवाब देता है, तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो आगे कहता है, अगर मैंने दूसरी शादी की तो हानिया के साथ नाइंसाफी होगी और मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। दोस्तों, ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं, ये बुरहान के किरदार की सच्चाई दिखाता है। वो गुस्से में है लेकिन अंदर से साफ है। उसे पता है सही क्या है और गलत क्या। जब दोनों भाई झगड़ रहे होते हैं तभी सारा सब सुन लेती है। वो आगे बढ़ती है और बेहद सख्त लहजे में कहती है, अगर तुम दोनों में से कोई शादी नहीं करना चाहता तो ठीक है, फिर पूरा खानदान बदनाम होगा। उसकी आवाज में डर नहीं, धमकी है। वो आगे कहती है, लोग कहेंगे सारा की बात उसके भाई नहीं मानते। ये सुनते ही अदनान चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कभी कभी दोस्तों, इंसान अपनी खुशी से नहीं हालात से हारता है। अब सारा अदनान को लेकर नरमीन के घर जाती है। वहां जाकर वो बड़ी शांति से कहती है, बुरहान नरमीन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। सब हैरान रह जाते हैं। आरा आगे कहती है, मैंने वादा किया था कि आपकी बेटी की शादी मेरे भाई से होगी, इसलिए मैं चाहती हूं कि नरमीन की शादी अदनान से हो जाए, अगर आप लोग राजी हों। ये सुनकर नरमीन के घर वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके लिए ये फैसला आसान नहीं, इसलिए वो सोचने के लिए वक्त मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही नरमीन को पता चलता है कि उसकी शादी अदनान से होने वाली है, उसकी खुशी की कोई हद नहीं रहती। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आती है जैसे उसे दुनिया मिल गई हो। और उधर सारा घर लौटकर अपने भाइयों से कहती है, तुम सब खुश रहो क्योंकि पहले इस घर के फैसले मैं करती थी, अब इस घर के फैसले नरमीन के घर वाले करेंगे। ये सुनते ही माहौल अजीब सा हो जाता है। उसकी बात में ताना भी है, दर्द भी और शायद थकान भी। दोस्तों, सारा बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है ना, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। वो सबकी इज्जत बचाने में लगी है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी अपनी खुशी कहाँ है। यही इस एपिसोड की सबसे आज का एपिसोड इमोशंस, दबाव, फैमिली ओनर एंड टेरर, कुर्बानी का ऐसा तूफान लेकर आया है जिसने हर किरदार को किसी ना किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा की है। एपिसोड की शुरुआत होती है सारा से, जो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए खुद को पत्थर बना चुकी है। वो अदनान से कहती है, बुरहान शादी नहीं कर सकता, इसलिए घर की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। ये सुनते ही अदनान सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी भी है, गुस्सा भी और दर्द भी। वो अपनी बहन से कहता है, तुम जानती हो ना रिश्ता बुरहान का तय हुआ था, तो मैं क्यों शादी करूं। लेकिन असली तूफान तब आता है जब अदनान घर पहुंचकर बुरहान से भिड़ जाता है। उसकी आवाज में शिकायत है, जब तुम्हारा रिश्ता नरमीन से तय हुआ था तो अब मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है। बुरहान भी गुस्से में जवाब देता है, तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो आगे कहता है, अगर मैंने दूसरी शादी की तो हानिया के साथ नाइंसाफी होगी और मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। दोस्तों, ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं, ये बुरहान के किरदार की सच्चाई दिखाता है। वो गुस्से में है लेकिन अंदर से साफ है। उसे पता है सही क्या है और गलत क्या। जब दोनों भाई झगड़ रहे होते हैं तभी सारा सब सुन लेती है। वो आगे बढ़ती है और बेहद सख्त लहजे में कहती है, अगर तुम दोनों में से कोई शादी नहीं करना चाहता तो ठीक है, फिर पूरा खानदान बदनाम होगा। उसकी आवाज में डर नहीं, धमकी है। वो आगे कहती है, लोग कहेंगे सारा की बात उसके भाई नहीं मानते। ये सुनते ही अदनान चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कभी कभी दोस्तों, इंसान अपनी खुशी से नहीं हालात से हारता है। अब सारा अदनान को लेकर नरमीन के घर जाती है। वहां जाकर वो बड़ी शांति से कहती है, बुरहान नरमीन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। सब हैरान रह जाते हैं। आरा आगे कहती है, मैंने वादा किया था कि आपकी बेटी की शादी मेरे भाई से होगी, इसलिए मैं चाहती हूं कि नरमीन की शादी अदनान से हो जाए, अगर आप लोग राजी हों। ये सुनकर नरमीन के घर वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके लिए ये फैसला आसान नहीं, इसलिए वो सोचने के लिए वक्त मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही नरमीन को पता चलता है कि उसकी शादी अदनान से होने वाली है, उसकी खुशी की कोई हद नहीं रहती। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आती है जैसे उसे दुनिया मिल गई हो। और उधर सारा घर लौटकर अपने भाइयों से कहती है, तुम सब खुश रहो क्योंकि पहले इस घर के फैसले मैं करती थी, अब इस घर के फैसले नरमीन के घर वाले करेंगे। ये सुनते ही माहौल अजीब सा हो जाता है। उसकी बात में ताना भी है, दर्द भी और शायद थकान भी। दोस्तों,
सारा बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है ना, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। वो सबकी इज्जत बचाने में लगी है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी अपनी खुशी कहाँ है। यही इस एपिसोड की सबसे अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का एपिसोड इमोशंस, दबाव, फैमिली ओनर एंड टेरर, कुर्बानी का ऐसा तूफान लेकर आया है जिसने हर किरदार को किसी ना किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा की है। एपिसोड की शुरुआत होती है सारा से, जो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए खुद को पत्थर बना चुकी है। वो अदनान से कहती है, बुरहान शादी नहीं कर सकता, इसीलिए घर की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। ये सुनते ही अदनान सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी भी है, गुस्सा भी और दर्द भी। वो अपनी बहन से कहता है, तुम जानती हो ना रिश्ता बुरहान का तय हुआ था, तो मैं क्यों शादी करूं। लेकिन असली तूफान तब आता है जब अदनान घर पहुंचकर बुरहान से भिड़ जाता है। उसकी आवाज में शिकायत है, जब तुम्हारा रिश्ता नरमीन से तय हुआ था तो अब मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है। बुरहान भी गुस्से में जवाब देता है, तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो आगे कहता है, अगर मैंने दूसरी शादी की तो हानिया के साथ नाइंसाफी होगी और मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। दोस्तों, ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं, ये बुरहान के किरदार की सच्चाई दिखाता है। वो गुस्से में है लेकिन अंदर से साफ है। उसे पता है सही क्या है और गलत क्या। जब दोनों भाई झगड़ रहे होते हैं तभी सारा सब सुन लेती है। वो आगे बढ़ती है और बेहद सख्त लहजे में कहती है, अगर तुम दोनों में से कोई शादी नहीं करना चाहता तो ठीक है, फिर पूरा खानदान बदनाम होगा। उसकी आवाज में डर नहीं, धमकी है। वो आगे कहती है, लोग कहेंगे सारा की बात उसके भाई नहीं मानते। ये सुनते ही अदनान चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कभी कभी दोस्तों, इंसान अपनी खुशी से नहीं हालात से हारता है। अब सारा अदनान को लेकर नरमीन के घर जाती है। वहां जाकर वो बड़ी शांति से कहती है, बुरहान नरमीन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। सब हैरान रह जाते हैं। आरा आगे कहती है, मैंने वादा किया था कि आपकी बेटी की शादी मेरे भाई से होगी, इसलिए मैं चाहती हूं कि नरमीन की शादी अदनान से हो जाए, अगर आप लोग राजी हों। ये सुनकर नरमीन के घर वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके लिए यह फैसला आसान नहीं, इसलिए वो सोचने के लिए वक्त मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही नरमीन को पता चलता है कि उसकी शादी अदनान से होने वाली है, उसकी खुशी की कोई हद नहीं रहती। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आती है जैसे उसे दुनिया मिल गई हो। और उधर सारा घर लौटकर अपने भाइयों से कहती है, तुम सब खुश रहो क्योंकि पहले इस घर के फैसले मैं करती थी, अब इस घर के फैसले नरमीन के घर वाले करेंगे। ये सुनते ही माहौल अजीब सा हो जाता है। उसकी बात में ताना भी है, दर्द भी और शायद थकान भी।